प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार इस चैनल में प्रवेश किया है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जैसा पिछले एपिसोड में बताया जा चुका है कि प्रेजेंट एनर्जी जो डीएम एंड डीएफ की है वो ये कि जो जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं जिनकी एनर्जी अभी सरेंडर मोड पे आ चुकी है, क्योंकि उनकी कार्मिक साइकिल डेड हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो डीएम हैं उन्होंने अपने आप को डिवाइन के हाथों में सौंप दिया है, क्योंकि आफ्टर एंडिंग द कार्मिक साइकिल उन्हें एनलाइटमेंट होना शुरू हो गया था और उन्हें डिवाइन गाइडेंस मिलना शुरू हो गया है और वो सभी अपनी डिवाइन फेमिनाइंस की ओर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अभी वो इतने ज़्यादा रिग्रेशन में थे, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे, क्योंकि उन्हें पता चला, उन्हें रियलाइज़ हुआ अपनी सोल जर्नी के बारे में कि वो एक्चुअल में क्या हैं और अभी तक उन्होंने क्या किया है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ चले हैं। ईश्वर उन्हें किन्हीं न किन्हीं तरह से संदेश दे रहे हैं और टोटल सरेंडर मोड में डिवाइन मैस्कुलाइन आ चुके हैं। बस एक ही चीज़ जो उनको रोकती है अपने आप को प्रेजेंट करने से, वो है उनका ईगो, उनका बहुत हाइपर जो ये फेस मास्क होता है कि मुझे वो नहीं दिखाने हैं, अपने एक्सप्रेस नहीं करनी है फीलिंग जो अंदर हैं। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह से अपने आप को एक मास्क, एक दोहरे चेहरे के अंदर समेट के रखते हैं। लेकिन जून 1 से जो एनर्जी चेंज हुई है वो डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो उन्होंने टोटली अपने आप को डिवाइन के अंडर सरेंडर कर दिया है और डिवाइन इस समय उनको हीलिंग एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में टोटल अंडर कवर ले चुके हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह डिवाइन मैस्कुलाइन बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के साथ, पूरे फेथ के साथ डिवाइन को समर्पित हो चुके हैं। अभी वो कुछ भी नहीं सोचना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछली जो लाइफ उनकी गुजरी है वो बहुत ही बड़े झंझावत से उनको गुजरना पड़ा। उन्होंने अपने आप को समझने का मौका भी खुद को नहीं दिया और अपने कार्मिक्स में इस कदर डूबे रहे। इस तरह से उन्होंने अपनी कार्मिक लाइफ को आगे प्रोसेस किया कि डिवाइन फेमिनाइंस के साथ जो सेपरेशन मोड आया था, तो जिस वर्ड्स एटीट्यूड के साथ उन्होंने ब्रेक किया, अब वो रिग्रेशन में आ चुके हैं और उन्हें अब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि ये क्या हुआ। अभी वो साइलेंस मोड पे हैं। और दूसरा जो अनाउंसमेंट 1 जून को हुआ था, जो डिवाइन का डायरेक्ट अनाउंसमेंट था फॉर डिवाइन फेमिनाइंस, कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस से अपने डीएम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी और अपना ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी पीड़ा में थी, तो उनके लिए भी डिवाइन का डायरेक्ट अनाउंसमेंट हुआ। जो मैसेज चैनल हुआ था वो ये कि ऑल द डिवाइन फेमिनाइंस हु आर यूजिंग द फिनोमिना ऑफ मैनिफेस्टेशन टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलाइन, दे हैव टू स्टॉप दिस फिनोमिना। क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन होता है वो पिछले एपिसोड में भी बताया गया है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल मोड ऑफ attracting masculine energy which is not permanent. This is totally temporary power, temporary imposement of energy जो आप मैस्कुलाइन पे डालते हैं अपनी याद दिलाने के लिए, जो कि उनको उस समय प्रेजेंट टाइम में अट्रैक्ट करती है, उनको डिस्ट्रैक्ट करती है अपनी जगह से और आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। थोड़ी देर के लिए तो वो आपकी प्रेजेंस उनको एहसास दिलाएगी, मगर वो क्या फ़ील करते हैं, वो अपने आप को इरिटेटेड फ़ील करते हैं, क्योंकि इस समय उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। और जब हम बहुत परेशान होते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं, जैसा कि डिवाइन फेमिनाइंस पहले कर चुकी हैं आफ्टर सेपरेशन, उस समय जो
सोल होती है वो कुछ और नहीं सोचना चाहती, वो पूरी तरह से अपने आप को शांत करना चाहती है। वो अपने आप के रिग्रेशन, अपने सेल्फ क्वेश्चन आंसर में होती है। वो इंटीग्रेशन मोड पे होती है, जो अपनी सोल से अपने आप को खुद को मिला रही होती है और साथ ही साथ डिवाइन को पूरी तरह से फेथ में सरेंडर कर चुकी होती है। तो इस समय जो एनर्जी चल रही है वो डिवाइन मैस्कुलाइन की भी सेम है। उन्होंने आफ्टर एंडिंग द कार्मिक साइकिल टोटली अपने आप को कूल करके पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और इस प्रोसेस में अभी वो अपने आप को हील कर रहे हैं। डिवाइन जो हैं और जितने भी एंजल्स हैं वो पूरी कोशिश के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन को गाइड कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं। मैस्कुलाइन का ईगो पूरी तरह से धीरे धीरे ख़त्म हो गया है और अब एंड हो रहा है। ऐसी कंडीशन में वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं और अभी वो कुछ भी याद नहीं करना चाहते। वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। जो उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी ऊंचाई पे जा चुकी थी, जो उन्हें बैलेंस नहीं कर पा रही थी, अभी उन्होंने अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, अपने ईगो को ख़त्म कर लिया है। अपने जो एटीट्यूड था, जो उनका बहुत डोमिनेटिंग नेचर था, उन सभी चीज़ों को उन्होंने पूरी तरह से काम डाउन कर लिया है और टोटल सरेंडर पोजीशन में है। तो जो कल के लिए यानी 1 जून के लिए डिवाइन फेमिनाइन्स का जो मैसेज आया था डिवाइन की तरफ से, वो ये था कि आपको मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से रोक देना है। और मुझे खुशी है कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन जो यूज़ कर रही थी, उन्होंने रिवील किया कि हाँ, हम यूज़ कर रहे थे मैनिफेस्टेशन, कि हम अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी याद दिला सकें। तो उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने इस डिवाइन जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन को सपोर्ट करते हुए मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को रोक दिया है। तो कुछ लोगों के सवाल जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स के आए हैं कि वो ये है कि मैम, प्रेयर और मैनिफेस्टेशन में अंतर क्या होता है। जैसा कि कई बार हम मिसगाइड हो जाते हैं, हमें ये लगता है कि अगर हम ध्यान में अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को याद कर रहे हैं और उनको अपने प्रेयर्स के माध्यम से ये कहते हैं कि हम और आप एक हैं और आप हमारी तरफ आइए, इस चीज़ को आप जब कहते हैं तो आप उनके मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। जब आप फोर्स करते हैं किसी एनर्जी को, आप हमारी तरफ आइए, कम टू मी, आप ध्यान उनका भटका के अपनी तरफ बुला रहे होते हैं, तो दिस फिनोमिना इज़ वेरी वेरी टेम्परेरी। क्योंकि जिस समय आप ध्यान में बैठे हैं उसी वक्त आप उनको अपने ध्यान की एनर्जी से उनकी एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, क्योंकि आपका कॉर्ड कनेक्शन होता है और उस कॉर्ड कनेक्शन के थ्रू आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप ध्यान मुद्रा से उठेंगे, कुछ देर तो वो उस एनर्जी में रहेंगे, हो सकता है 24 घंटे में आपको कोई मैसेज मिल जाए, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी प्रोसेस है। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो इसलिए मैस्कुलाइन के एनर्जी में जो हलचल होती थी वो इरिटेशन फील करते थे और करते हैं इनफैक्ट। और चूँकि अभी वो प्योरीफिकेशन और हीलिंग पे बैठे हुए हैं, तो डिवाइन का जो मैसेज था वो बहुत क्लियर डिसिप्लिनरी मैसेज था कि किसी भी डिवाइन फेमिनाइन को मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। तो आपको जो जवाब मुझे देना था कि मैनिफेस्टेशन और प्रेयर में क्या अंतर है, जो कि मैंने कमेंट बॉक्स में भी डाला है, जिन हमारी सब्सक्राइबर ने ये पूछा था, तो मुझे लगा कि आप सभी को भी ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनिफेस्टेशन एंड ब्लेसिंग्स। तो दोस्तों, जब हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स ध्यान की मुद्रा में बैठती हैं तो उनका फर्स्ट ड्यूटी होती है अपने आप को सेल्फ सॉलिटेयर में लाना। अपनी एनर्जी, ध्यान मुद्रा कभी भी अपने काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होती है। ध्यान जो होता है, मेडिटेशन प्रोसेस जो होता है,
वो डिवाइन फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन हो, दोनों के लिए अपने इनर सेल्फ की एनर्जी को हायर अप करने के लिए, लेवल अप करने के लिए, सॉलिटेयर में लाने के लिए, सेल्फ प्लेजर में लाने के लिए होता है, ताकि आप खुद को डिवाइन, आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी है, उन दोनों को बैलेंस कर सकें। और प्रेयर में आप क्या करते हैं, प्रेयर में हम जब अपने आप को काम और बैलेंस कर लेते हैं, अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम पूरे यूनिवर्स के लिए प्रे करते हैं कि हे ईश्वर, हे परमपिता, जो एनर्जी मैं इस समय फ़ील कर रही हूँ बैलेंस और हार्मनी की, या फ़ील कर रहा हूँ इस समय अपने आप को बहुत ही मजबूत, बहुत ही खुश, सेल्फ लव में, फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ या मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि पूरे यूनिवर्स को ऐसे ही एनर्जी मिले, और मैं अपनी एकत्रित की हुई एनर्जी का, चूँकि हमारा जो मैस्कुलाइन पार्ट है वो भी हमारा हिस्सा है, हमारी कॉर्ड कनेक्शन है उनसे, तो जब खुद की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और हम और अधिक मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क, एनलाइटमेंट वर्क करते हैं, तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है उसका फ्लो हम मोड़ देते हैं बाय ब्लेसिंग्स। ध्यान रखिएगा, बाय ब्लेसिंग्स हम अपनी कॉर्ड कनेक्शन से एनर्जी वाइब्रेट करते हैं, वो ऑटोमेटिक चैनल होने लगती है डिवाइन मैस्कुलाइन की ओर, क्योंकि आपका लिंक कॉर्ड कनेक्शन से है। आपकी जितनी भी एकत्रित ऊर्जा होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, आप खुद को हील करके टोटल हार्मनी और बैलेंस में ले आते हैं, और उसके बाद आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक फ्लो करने लगती है इन फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग, और वो मूव करती है डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने मैस्कुलाइन की ओर रहता है। तो इस समय आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली टोटल अपनी एनर्जी फ्लो, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रांसफ़र करते हैं, रेडिएट करते हैं, और आपकी भेजी हुई ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर जो मौजूद फ्रैगमेंट ऑफ फेमिनाइन एनर्जी है उसमें जाके मर्ज हो जाती है, और धीरे धीरे वो हायर अप होती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हाई होती है तो आपकी भेजी हुई एनर्जी जो फेमिनाइन एनर्जी है उनके अंदर मौजूद लो फेमिनाइन एनर्जी को रेज करती है, और इस तरह आपके मैस्कुलाइन के अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी के बीच एक बैलेंस आ जाता है। वो हारमोनियस हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं, वो फील करने लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप फेमिनिन होते हुए फील कर रहे हैं अपने इमोशन को, वही फेमिनिन कैरेक्टर उनके अंदर रेज होना शुरू हो जाते हैं, और वो बहुत इमोशनल और प्यार से आपको फील करने, आपको याद करना शुरू कर देते हैं। तो ये हैं ब्लेसिंग्स। मुझे लगा कि आपको समझ में आ गई होगी। और मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन में आप इंटेंशनली उनको फोर्स करते हैं, उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी को खींचते हैं अपनी तरफ, और उनको ज़बरदस्ती की याद दिला रहे होते हैं कि कम टू मी, फील मी। आप सोचिए, किसी को ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचना कितनी देर के लिए होगा? आपके ध्यान की मुद्रा में आप एक पावर कलेक्ट करके उनको अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे में जो भी पावर होती है वो ऑब्वियसली कॉर्ड कनेक्शन होने की वजह से आपकी तरफ आती है, उनका ध्यान आपकी तरफ आता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो झलझलाहट और गुस्सा महसूस करने लगते हैं कि मुझे क्यों याद आ रही है। उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी इम्बैलेंस हो जाती है, और उसका आपको नेगेटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा कुछ समय बाद। थोड़ी देर के लिए वो आपको अनब्लॉक कर देंगे, हो सकता है उनके मैसेज आ जाएं, आप कहते हैं, कई लोगों के इनफैक्ट मैसेज भी आते हैं कि मैम मुझे कॉल आई, मुझे बात की, मगर फिर बाद में ब्लॉक कर दिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने ब्लेसिंग्स ना दे के, उनकी एनर्जी को बैलेंस ना करके, उनकी एनर्जी को पुल किया था अपनी तरफ। तो होप कि आपको ये फ़र्क पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड ब्लेसिंग्स एंड मैनिफेस्टेशन।
तो प्लीज़ डिवाइन फेमिनाइन मैनिफेस्टेशन तो आप वैसे तो आपने कमेंट में बोला है कि मैंने रोक दिए हैं, लेकिन जिन्होंने आज चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए मेरा अनुरोध और एक मैसेज है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन फिनोमिना यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको रोक दीजिए। आगे की जो बात आज के लिए है वो ये है कि बहुत से लोग बहुत एक्साइटेड हो गए हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है, और जैसा बताया गया है कि सोल पर्पस क्या है, तो सोल पर्पस के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे ही आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बैलेंस में आएगी, जैसा फिर से बता दूं कि डिवाइन खुद काम कर रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस होने में समय लगता है, लेकिन ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है डिवाइन मैस्कुलाइन का, क्योंकि वो जब भी कोई काम करते हैं तो पूरी तरह से अपने आप को डिवोट कर देते हैं। जब वो कार्मिक साइकिल में थे तो पूरी तरफ से वो अपना ध्यान डिवाइन फेमिनाइन से भी हटा के कार्मिक की तरफ कर लेते थे। बिल्कुल वही कैरेक्टर को यहाँ यूज़ करते हुए इस समय स्पिरिचुअल होते हुए जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन को खुद को सौंपते हैं तो यहाँ भी वो अपने इमोशन पे कंट्रोल करना जानते हैं, क्योंकि ये उनका नेचर है। वो अपने इमोशन को पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं और उनकी एनर्जी स्टेबल हो जाती है। वो डिवाइन फेमिनाइंस की तरह बहुत वाइब्रेटिव नहीं होते हैं, बहुत फ्लैक्चुएट नहीं होते हैं। अगर उन्होंने ठान लिया कि मुझे कार्मिक साइकिल में पूरा डिवोशन करना है तो एट दैट टाइम वो पूरी तरह से कार्मिक साइकिल की तरफ डिवोटेड रहते हैं, जैसा कि आपने पास्ट लाइफ में देखा। लेकिन अभी आफ्टर अवेकनिंग, आफ्टर मूविंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, दे आर टोटली get into the surrender, get into the faith of God and divine angels are working on him। और जितनी भी एनर्जी है उन्होंने रीस्टोर कर ली है, अपने आप को एक जगह अपने सॉलिटेयर में ले लिया है और उन्होंने टोटल सरेंडर की फेज़ में अपने आप को 100% डिवोट कर दिया है। तो आपको जो करना है वो ये है कि जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, चूँकि वो इस समय एकदम ब्लैंक हैं, वो प्यूरीफाई हो रहे हैं और इस फ्रेज़ में जब हील कर रहे हैं गॉड उनको, उनकी पुरानी जितनी भी एरोगेंट एनर्जीज़ थी उनको बाहर निकाल रहे हैं और उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी और उनके अंदर का फ्रेगमेंटेड जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एक हारमोनियस स्टेज में आ रही है। तो जैसे जैसे उनके मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी एक लेवल पे आ जाएंगे, जैसा कि आप इस समय हैं, तब वो क्या करेंगे, उन्हें आपकी याद आनी शुरू हो जाएगी ड्यूरिंग प्योरीफिकेशन। और जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि ब्लैंक होने की कंडीशन में जब डिवाइन मैस्कुलाइन प्योरीफाई हो जाएंगे वैसे ही उनको आपकी याद आनी शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं कितना सुंदर कॉर्ड कनेक्शन इस पिक्चर में दिखाया गया है, जो ये शो कर रहा है कि जो एंकर है, जैसा कि एक बड़े से जहाज़ में एंकर होता है और वो डीप मर्ज होता है, डीप इनटू द डेप्थ, वो गहराई में लगा हुआ एंकर होता है, बिल्कुल वैसे ही कॉर्ड का एक सिरा एंकर्ड है फेमिनाइन के हार्ट में और एक सिरा जो एंकर्ड है वो मैस्कुलाइन के हार्ट में है। और ये कॉर्ड धीरे धीरे बहुत ही प्रोमिनेंट होती जा रही है जैसा जैसा गॉड, हमारे डिवाइन, हमारे एंजल्स मैस्कुलाइन एनर्जी को हील कर रहे हैं। और चूँकि उन्होंने 100% अपने आप को समर्पित कर दिया है डिवाइन को हीलिंग के लिए, तो वो उनका पूरा ध्यान अब स्पिरिचुअलिटी में है। और चूँकि फेमिनाइंस भी इस समय पूरी तरह से स्पिरिचुअल अवेकेंड सेल्फ सॉलिटेयर में हैं, और अगर वो मैनिफेस्टेशन नहीं कर रही हैं तो उनको क्या करना है, उनको इसी कॉर्ड के माध्यम से प्रेयर और ब्लेसिंग्स देनी है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठी करने के बाद जो एक्स्ट्रा मेडिटेशन से आप हील करेंगे तो थोड़ी थोड़ी ब्लेसिंग्स इकट्ठी करके आपको वाइब्रेट करनी है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको सिर्फ शांत रहते हुए, एक साइलेंस क्रिएट करते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी ही मेडिटेशन में इसी पिक्चर को देखना है, महसूस करना है कैसे डिवाइन हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी को
इस समय प्योरीफाई कर रहे हैं। आपको फील करना है कि उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है फेमिनाइन एनर्जी से। और ये फेमिनाइन एनर्जी उन्हें कहाँ से मिल रही है? ये एनर्जी उन्हें आप भेज रही हैं। फेमिनाइन एनर्जी में करुणा, दया, क्रिएटिविटी, नर्चरिंग नेचर, ये सारी चीज़ें आप मुस्कुराते हुए इसी पिक्चर को ध्यान में रखिए और अपनी ब्लेसिंग्स में भेजते रहिए। साइलेंस के साथ, आपको कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं करने हैं, कुछ नहीं बोलना है। बस अपने पूरे ध्यान, पूरे मेडिटेशन में अपनी एनर्जी कंट्रोल करनी है, सेल्फ कंट्रोल करना है। खुद की एनर्जी को बैलेंस करने के बाद आपको ये अपनी सारी फेमिनाइन एनर्जी मुस्कुराते हुए महसूस करना है कि इस कॉर्ड के साथ आप डिलीवर कर रहे हैं अपने फेमिनाइन के कॉर्ड से टुवर्ड्स मैस्कुलाइन की कॉर्ड जो एंकर्ड है उनके हार्ट में। तो एक फ्लो ऑफ फेमिनाइन एनर्जी का चैनल आप बस फील करेंगे कि हम करुणा, दया, ममता और जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मक गतिविधियाँ जो हैं, वो सब जो हमारे अंदर हैं वो हम उन्हें समर्पित कर रहे हैं, हम उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। हम उसी हार्मनी में उनको देखना चाहते हैं जैसा हम इस समय अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बिकॉज ऑल डिवाइन फेमिनाइंस आर बैलेंस्ड नाउअडेज। जिन्होंने सेल्फ सॉलिटेयर को प्राप्त कर लिया है वो खुद बता रहे हैं कि मैम अब हमें मैस्कुलाइन को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें अच्छा लग रहा है, हम अपने आप को पहले से ज़्यादा महसूस कर रहे हैं मजबूत। तो बिल्कुल वैसा ही आपको डिलीवर करना है। अपने मैस्कुलाइन की जो मैस्कुलाइन एनर्जी थी उसको बैलेंस करिए फेमिनाइन एनर्जी को भेज के। और इस फीलिंग को जब वो महसूस करेंगे तो उनका गुस्सा, उनकी एरोगेंसी, उनका जो एटीट्यूड था नेगेटिव, वो सब काम डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब उसे रिप्लेस कर रही है दया, करुणा, ममता, प्रेम, रचना। इन सब चीज़ों के साथ वो शांत महसूस करेंगे। और यस ऑफ कोर्स, जैसे ही वो अपने आप को फील करेंगे इन सब एनर्जी से भरा हुआ, कॉर्ड कनेक्शन उन्हें आपकी याद दिला देगा, चूँकि आपकी एनर्जी अब उनके अंदर फ्लो कर रही है। कितना खूबसूरत मंजर है कि ऊपर से डिवाइन एंड एंजल्स उन्हें शावर ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ शावर, वो उसमें नहा रहे हैं। और आप अपनी प्रेयर्स में, अपनी ब्लेसिंग्स में फेमिनाइन एनर्जी यहाँ से फ्लो कर रहे हैं बाय मेंटेनिंग साइलेंस, नो वर्ड्स। बस आप मुस्कुराते रहिए और ये सारी दया, करुणा, ममता, प्यार, ये सारी ऊर्जा, ये सारी एनर्जी इस कॉर्ड के माध्यम से बहता हुआ फील करिए कि आपके मैस्कुलाइन के हार्ट में, आप उनके हार्ट चक्रा में आप कनेक्ट करके इस एनर्जी को, उनके हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कर रहे हैं। और जैसे जैसे उनका हार्ट चक्रा सुपर एक्टिव हो जाएगा, जिस तरह आज आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, आज आप अपने सोल पर्पस के लिए तैयार खड़े हुए हैं और पूछना चाहते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है, तो वैसे ही हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन भी बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएंगे सोल पर्पस के लिए। और रीयूनियन डेफिनेटली 5D में होने वाला है। तो दोस्तों, अगर बीच में उनकी तरफ से ये सवाल, जाहिर सी बात है आप इतना प्यार, इतनी एनर्जी उनकी तरफ फ्लो कर रहे हैं बाय योर कॉर्ड, तो उनको आपकी याद आनी शुरू हो जाएगी इसी प्यूरिफिकेशन के टाइम पे। और हो सकता है उनकी कॉल या उनकी तरफ से कोई कनेक्शन आपको महसूस होने लगे। तब आपको क्या करना है? क्या आपको बहुत हाइपर और बहुत खुश होकर उन्हें तुरंत पुराने लिहाज से ही बातचीत शुरू कर देनी है? आप ही बताएं। जी नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। उनको याद आ रही है, अगर वो उनकी तरफ से ये क्वेश्चन आता है जैसा यहाँ लिखा हुआ है, आर यू देयर, आपको बस उसी सॉलिटेयर में, अपनी ध्यान मुद्रा में उन्हें बिना बोले, बिना किसी भी सिंगल वर्ड को यूज़ किए, आप जब फील करेंगे आर यू देयर, तो आपको स्माइल करके रिप्लाई करना है यस।
I am just behind you. You are under process of purification. Do your meditation, accelerate your powers, and come towards the soul purpose in harmony, in balance, in combination. You and me will create the magic and miracles towards universal service, towards humanity service, towards divine service. आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको बहुत कुछ सिखा गया होगा। तो फेमिनाइंस, जस्ट मेंटेन द साइलेंस। आपको सिर्फ देखना है कितनी खूबसूरती से आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी अपने आप को हील कर पा रही है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ माय डिवाइन फेमिनाइंस एंड डिवाइन मैस्कुलाइंस। ईश्वर हम सभी पे अपने प्यार की, अपनी ब्लेसिंग्स की वर्षा ऐसे ही करते रहें। इसी प्रेरणा, इसी प्रार्थना के साथ आज का एपिसोड यहीं पे रोकती हूँ दोस्तों। नमस्कार।